हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेटिंग फंक्शन पर हर्मीट पॉलिनोमियल। सो हर्मीट पॉलिनोमियल का जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो होता है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर। और जनरेटिंग फंक्शन हर्मीट पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो एच एन एक्स अपान एन फैक्टोरियल टी की पावर एन। ओके, लाइक हमारे पास लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में होता है इसी तरीके 1 माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, वो हो जाता है z की पावर n पी एन एक्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म टाइप का आता है, दैट इज योर n फैक्टोरियल। सो क्वेश्चन हमारे पास ये है, शो दैट द फंक्शन एच एन एक्स, यहाँ पे जो एच एन एक्स आपने लिखा हुआ है इट इज नथिंग बट इट इज हर्मीट पॉलिनोमियल। आपने ऐसे एच एन एक्स तो लिख दिया है, बट अगर ये एच एन एक्स आपका प्रूफ करना है कि हर्मीट पॉलिनोमियल है, तो हर्मिट पॉलिनोमियल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया है कि एक तो रॉड्रिक्स फार्मूला है और एक उसका सीरीज सोल्यूशन है। तो अगर इस इक्वेशन में e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल टी की पावर n, यहाँ पे अगर ये एच एन एक्स जो है हर्मिट पॉलिनोमियल है तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि यूजिंग दिस इक्वेशन we can prove that एच एन एक्स इज नथिंग बट हर्मिट पॉलिनोमियल। और उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे ये जो इक्वेशन है इससे निकालेंगे बेसिकली रॉड्रिक्स फार्मूला, दैट इज नथिंग बट माइनस वन की पावर एन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एन डी एक्स एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने इस इक्वेशन से प्रूफ कर दिया कि एच एन एक्स, ये जो एच एन एक्स है इसकी वैल्यू इतनी है, देन वी कैन से दैट एच एन एक्स जो होगा वो क्या होगा, हर्मिट पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हर्मिट पॉलिनोमियल का रॉड्रिक्स फार्मूला है। तो यही प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूविंग। तो ये हमारे पास है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लेट्स मेक इट होल स्क्वायर टाइप टर्म। होल स्क्वायर टाइप ऑफ टर्म अगर आपको बनाना है तो कैसे कर सकते हो? सो लेट्स ऐड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xt माइनस टी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड ऐड कर दिया। ठीक है, एंड इधर इधर आपके पास इतना ही है, इसको तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले। एच एन एक्स अपान एन फैक्टोरियल टी की पावर एन समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अगर यहाँ से लेकर के ये ई की पावर में ही है सारा, माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, इट इज नथिंग बट, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2xt, यहाँ हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर। ओके, और ये प्लस एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे, इसे लिखा हुआ है राइट। और ये हो गया आपका एच एन एक्स समेशन इज रनिंग फ्रॉम एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल टी की पावर एन हो जाएगा। ओके, सो इतना आ जाएगा। और ये क्या है, ये बेसिकली करली ब्रैकेट के अंदर एक टर्म है और एक है ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो आप, करली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको लिख सकते हो एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? क्यों? क्योंकि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर और करली ब्रैकेट के बाहर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच एन एक्स अपान एन फैक्टोरियल टी की पावर एन, राइट। और इसको आप लिख सकते हो ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, राइट। ये वाली पावर हमने अलग से लिख लिया, बराबर एच एन एक्स अपान एन फैक्टोरियल टी की पावर, राइट। और समेशन अंडरस्टूड है कि एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ओके, तो ये आपके पास आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to t, so differentiating with respect to t m टाइम्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो
तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डेल एम अपान डेल टी एम, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इधर आपके पास ये फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर और e की पावर एक्स स्क्वायर बराबर डेल एम डेल टी एम समेशन एच एन एक्स एन फैक्टोरियल टी की पावर एन, और समेशन कहाँ से है, एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ये टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है, तो टी का टर्म इस वाले टर्म में है e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर में, e की पावर एक्स में आपका टी नहीं है, e की पावर एक्स स्क्वायर में। इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है, और इसको आप यहाँ लिख सकते हो बाहर। ओके, सो इसका मतलब हमारे पास आ गया कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे आ गया डेल एम अपान डेल टी एम e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर। ये डिफ्रेंसिएशन समेशन के अंदर जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये है कांस्टेंट, तो डिफ्रेंसिएशन इसका नहीं होगा, ये बाहर ही रहेगा एच एन एक्स अपान एन फैक्टोरियल। डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टी की पावर n का टी के रिस्पेक्ट में m टाइम, ठीक है ना। केवल डिफ्रेंसिएशन इसका होगा, ये पूरा आपका कांस्टेंट है, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल बाहर हो गया, ये टी की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे फार्मूला फॉर दिस डिफ्रेंसिएशन, टी की पावर एन और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। ओके, सो लेट्स यूज द फार्मूला। हमारे पास जो फार्मूला होता है कि अगर आपके पास लेट्स टेक द एग्जांपल डेल टू है, और मान लीजिए डेल टू है, या पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लेट्स टेक यू हैव हियर टी क्यूब, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आ जाएगा 3t स्क्वायर। ओके राइट, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टू अपान डेल टी स्क्वायर टी क्यूब, 3 बाहर आ जाएगा, दोनों साइड एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ डेल टी टू हो जाएगा, और ये 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू टी। ओके, और एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल क्यूब डेल टी क्यूब, तो एक बार दोनों साइड और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू टू और टी का हो जाएगा 1। ओके राइट, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो डेल एम अपान डेल टी एम है, टी की पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये हो जाएगा एन, राइट। देखो पहले वाले में, सो जस्ट अगर आपके पास फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर, मतलब ये पावर जो है टी की और जितना ऑर्डर है उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे टी क्यूब है तो ऑर्डर 1 है डिफ्रेंशिएशन का, 3 माइनस 1 टी स्क्वायर, यहाँ पावर 3 है ऑर्डर 2 है तो 3 माइनस 2 टी हो जाएगा। यहाँ पावर 3 है ऑर्डर भी 3 है, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ओके, सो टी की पावर 0 टी और ये टी स्क्वायर इस तरीके से आएगा। कांस्टेंट क्या रहेगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे 3, दो बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 इंटू टू, मतलब 3 में से एक घटा दो, 3 इंटू टू तक जाएगा। फिर 3 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 इंटू टू इंटू वन तक हो जाएगा। ओके, मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ये जो टर्म आ रहा है 3 माइनस कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर 3, फिर एक घटा दीजिए 2, फिर एक घटा दीजिए 1, कहाँ तक घटाएंगे 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 तक, मतलब इस वाले पावर में से जितना यहाँ पावर है उससे कम तक घटा करके, क्योंकि 1 चाहिए तो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ ऑर्डर 3 है, तो आपको 2 तक ही घटाना है तभी आप 1 पाओगे। ओके राइट, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा n, फिर आएगा एक और घटाइए फिर आ जाएगा n माइनस टू एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। कहाँ तक जाना है, n माइनस कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है n माइनस
जितना ये ऑर्डर है उससे एक कम, n-m-1 तक। और ये हो जाएगा t की पावर कितना हो जाएगा, t की पावर, ये जो पावर है इसको ऑर्डर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो t की पावर ये हो जाएगा n-m। परफेक्ट, सो इतना आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा n-1, n-2 एंड सो ऑन। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस को, तो ये हो जाएगा n-m+1, और ये आ गया t की पावर n-m आ जाएगा। ओके, सो इतना आ गया। और अगर हम एक काम ये करें कि इसको बनाना चाहे फैक्टोरियल के टर्म में, तो क्या हो सकता है, तो फैक्टोरियल के टर्म में बनाने के लिए इसके बाद कौन सा टर्म होगा, एक कम होगा। तो ऐसा करते हैं, एक कम जो होगा यानी n-m फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, और ये t की पावर n-m हो गया। राइट, तो ये हो गया n-1, n-2 एंड सो ऑन n-m+1। इसके बाद आएगा n-m फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म हो गया n फैक्टोरियल अपान, नीचे आ गया n-m फैक्टोरियल t की पावर n-m। So this is your mth order differentiation या partial differentiation of t की पावर n। ओके, सो ये वैल्यू आ गई एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर डेल m डेल टी एम e की पावर माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू summation from n is equal to 0 to infinity, and then you have hnx upon n factorial, hnx upon n factorial, और फिर इसके बाद है डेल m टी एन अपान डेल टी एम, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, दैट इज n फैक्टोरियल अपान n माइनस m फैक्टोरियल t की पावर n माइनस m। n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये RHS जो है, RHS की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट, ये आ जाएगा आपके पास 0 टू इनफाइनाइट hnx अपान n माइनस m फैक्टोरियल t की पावर n माइनस m। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप n इज इक्वल टू 0 रखोगे, m तो आपका इंटीजर है, तो ये -1 का फैक्टोरियल विच इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये जो समेशन होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से ना स्टार्ट होकर के ये होगा n इज इक्वल टू m से स्टार्ट, है ना, क्योंकि -m फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू m से, अगर इस तरीके से है नीचे n-m फैक्टोरियल है, तो ये स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू m से, लोवेस्ट वैल्यू इनकी क्या होगी, m होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, सो लेट्स टेक n-m इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट n-m इज इक्वल टू l, और यहाँ से n आ जाएगा आपके पास l प्लस m। ये हमने मान लिया RHS में, क्योंकि LHS में तो कहीं है ही नहीं n, तो LHS आपका हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर डेल m डेल टी एम e की पावर माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, समेशन क्या है, n माइनस m। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है n इज इक्वल टू m है, तो इसको हम लिख सकते हैं, m को इधर लाएंगे तो हो जाएगा n माइनस m बराबर 0, राइट, n माइनस m बराबर 0। तो n माइनस m आपने क्या माना है, n माइनस m माना है l, तो ये हो जाएगा l रख देंगे समेशन में यहाँ पे, तो दिस इज l इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, एंड देन यू हैव hnx, n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, दैट इज l प्लस m x अपान n माइनस m फैक्टोरियल, ये हो जाएगा l फैक्टोरियल
और ये हो गया टी की पावर n माइनस एम, तो टी की पावर n माइनस एम की वैल्यू होगी टी की पावर l। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, l इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एल प्लस एम अपॉन एल फैक्टोरियल टी की पावर l, राइट। लेट्स assume let y is nothing but x minus t, y is equal to x minus t। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें डेल अपान डेल टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल अपान डेल टी निकालोगे तो, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से निकालना चाहो तो डेल वाई बाई डेल टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वाई, ओके, डेल वाई अपान डेल टी एंड डेल अपान डेल वाई, चेन रूल से डेल वाई अपॉन डेल टी एंड डेल अपॉन डेल वाई। ओके, राइट। सो व्हाट इज डेल वाई अपॉन डेल टी, तो यहाँ से अगर हम देखें तो डेल वाई अपॉन डेल टी, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, एक्स का हो गया 0, टी का हो गया -1, दैट मीन डेल वाई अपॉन डेल टी वैल्यू -1, तो रख देंगे -1 डेल अपॉन डेल वाई। तो मतलब डेल अपॉन डेल टी अगर निकालोगे तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई आएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट इसको करें, ये हो जाएगा डेल 2 डेल टी स्क्वायर, तो इधर डेल बाई डेल टी लिए तो इधर भी डेल बाई डेल टी आ जाएगा, तो -1 बाहर लिख सकते हैं, तो डेल बाई डेल टी इंटू डेल बाई डेल वाई। ओके, राइट। तो ये हो जाएगा डेल 2 अपान डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल अपान डेल टी को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डेल अपान डेल वाई, ये जस्ट ये डेल अपान डेल टी जो है डेल अपान डेल वाई, डेल वाई अपान डेल टी सॉरी, इंटू डेल अपान डेल वाई, ठीक है, एंड देन यू हैव डेल अपॉन डेल वाई, राइट। सो इतना लिख सकते हैं हम डेल अपॉन डेल टी को, और ये आ गया -1 डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो डेल वाई अपॉन डेल टी इज नथिंग बट इट इज -1, देन यू हैव डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया, फिर इसके बाद आ गया डेल अपॉन डेल, 1 सेकेंड, तो दिस इज योर डेल अपॉन डेल वाई, राइट। सो ये आ गया डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया डेल 2 अपान डेल वाई स्क्वायर। ओके, और हमने पहले ही निकाला था डेल अपान डेल टी, ये आया हुआ है माइनस डेल अपान डेल टी -1 डेल अपान डेल वाई। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, अगर पावर यहाँ 2 लगाओगे तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं डेल एम डेल टी की पावर m इज नथिंग बट, अगर इधर पावर m लगाएंगे तो यहाँ भी पावर m, यहाँ भी पावर m हो जाएगा, पावर m, और इधर भी पावर m हो जाएगा। ओके, सो लेट्स राइट डेल बाय डेल टी इन टर्म्स ऑफ डेल बाय डेल वाई और x माइनस टी इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या वैल्यू आएगी, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग लिख सकते हैं y प्लस टी, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा e y प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज e y प्लस टी का होल स्क्वायर, देन यू हैव डेल बाय डेल टी की पावर ऑर्डर m, डेल बाय डेल टी का ऑर्डर m अगर है तो इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं y के टर्म में -1 की पावर m डेल बाय डेल y की पावर m, मतलब ऑर्डर m। ओके, ऑर्डर m, देन यू हैव e की पावर -y स्क्वायर, e की पावर -y स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा l इज इक्वल टू 0 to infinity, and then you have HL plus m, अब क्योंकि इधर पूरा y का फंक्शन है तो इधर भी आपका x का फंक्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा y का फंक्शन। ओके, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, नो नॉट n फैक्टोरियल, इट इज l फैक्टोरियल, आई एम सॉरी, दिस इज l फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर l, t की पावर l, ठीक है, l, या, तो दिस इज करेक्ट, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें, ओके, सो ये वैल्यू आ गई, तो अगर l इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, l इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा
क्योंकि ये समेशन है, तो इसमें एक बार l इक्वल टू 0, फिर प्लस l इक्वल टू 1, फिर प्लस l इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो l इक्वल टू 0 जब रखोगे तो हो जाएगा 0 प्लस m फंक्शन ऑफ y अपॉन 0 फैक्टोरियल, देन यू हैव t की पावर 0 प्लस समेशन स्टार्ट होगा l इक्वल टू 1 से, क्योंकि l इक्वल टू 0 आपने यूज कर लिया है, h l प्लस m फंक्शन ऑफ y l फैक्टोरियल t की पावर l। तो इसमें हमने l इक्वल टू 0 यूज किया, फिर स्टार्ट होगा l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2 अप टू इनफाइनाइट। ओके राइट, सो ये वैल्यू आ गई एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर 0 प्लस m मतलब hm हो जाएगा फंक्शन ऑफ y, और t0 0, t0 का मतलब 1, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, सो 1 इंटू 1 सब 1 हो जाएगा, मतलब यही केवल बचेगा आपके पास। और फिर ये हो गया l इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एच एल प्लस m y अपॉन n फैक्टोरियल t की पावर l। इधर क्या आ जाएगा, इधर हम लोग लिख सकते हैं -1 की पावर m a की पावर y प्लस t का होल स्क्वायर, एंड देन यू हैव डेल m डेल ym a की पावर माइनस y स्क्वायर। ओके लेट्स कंटिन्यू दिस, और इसको हम लोग फिर से ऐसे लिख लेंगे y प्लस t का होल स्क्वायर डेल m डेल ym e की पावर माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। पुट t इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड, t इज इक्वल टू 0 जब आप पर रखोगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर m, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर y प्लस 0 दैट मीन्स y का स्क्वायर, फिर डेल m डेल ym e की पावर माइनस y स्क्वायर एच एम y प्लस l इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एच एल प्लस m फंक्शन ऑफ y अपॉन l फैक्टोरियल t बराबर 0, सो 0 की पावर l। ओके इतनी वैल्यू हो गई, तो 0 की पावर l मतलब ये 0 होगा, 0 l क्या है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा ही 0 हो गया, और आपके पास वैल्यू आ गई -1 की पावर m e की पावर y स्क्वायर dm dxm dm dym, क्योंकि केवल y ही है तो डेल लिखो चाहे d लिखो। ओके एंड देन यू हैव e की पावर माइनस y स्क्वायर एच एम y। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रोड्रिक्स फार्मूला, रोड्रिक्स फार्मूला फॉर हर्मीट पॉलिनोमियल, फॉर हर्मीट पॉलिनोमियल। और अगर इतना है तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज एच एम वाई या एच एम वाई और एच एन एक्स इज हर्मीट पॉलिनोमियल। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया कि हमारे पास अगर जनरेटिंग फंक्शन जो है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल टी की पावर एन है, तो ये जो एच एन एक्स होगा दैट इज नथिंग बट दैट सेटिस्फाइज योर रोड्रिक्स फार्मूला। और अगर रोड्रिक्स फार्मूला को एच एन एक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एच एन एक्स क्या है, ये एच एन एक्स आपका है हर्मीट पॉलिनोमियल।